कक्षा 8 की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 13 है बच्चों। वर्कशीट नंबर 13 आज हम करेंगे और आज हम इसमें बच्चों नाइट्रोजन स्थिरीकरण के बारे में जानेंगे। तो देखिए बच्चों, वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन पाई जाती है। हमारे वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाई जाती है वायु के अंदर 78%, जो सभी जीवों के लिए अथवा सजीवों के लिए आवश्यक होती है। नाइट्रोजन प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक अम्ल व विटामिन के यौगिकों का अहम और मुख्य अवयव है। पौधे एवं जंतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का सीधा उपयोग नहीं कर सकते। वायुमंडल से सीधे रूप में नाइट्रोजन को पौधे नहीं ले सकते। पौधों को नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्रिया के द्वारा ही नाइट्रोजन मिलती है। एक प्रक्रिया है बच्चों जिसके माध्यम से पौधों को नाइट्रोजन मिलती है, उसका नाम है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। वायुमंडलीय नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलना, जिन्हें पौधे आसानी से अवशोषित कर सकें, इस क्रिया को नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहा जाता है। यह ऐसी प्रक्रिया है बच्चों जिसमें नाइट्रोजन को ऐसे पदार्थ में बदल दिया जाता है जो पानी में घुल सके, अथवा ऐसे यौगिकों में बदल दिया जाता है जिसे पौधे आसानी से ले सकें। फलीदार पौधे वर्ग के पौधों की जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है जो नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में सहायता करता है। तो एक जीवाणु पाया जाता है बच्चों पौधों की जड़ों में मौजूद होता है राइजोबियम नामक जीवाणु। तो बच्चों ये फलीदार पौधे होते हैं जितने भी उनके जड़ों में मौजूद होता है। जैसे दलहनी पौधे होते हैं, दाल वाले जितने पौधे होते हैं, मूंगफली का पौधा होता है, इनकी जड़ों में ये मौजूद होता है। चने की जड़ों में भी ये मौजूद होता है। कभी कभी बिजली के कड़कने पर भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। बिजली कड़कने पर भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। आज हम नाइट्रोजन चक्कर, देखिए बच्चों एक चित्र दिया गया है। इस चित्र में देखिए ये पौधा है और इसकी जड़ों को बड़ा करके दिखाया गया है। देखिए जड़ों में गांठें होती हैं, इनके अंदर राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है। ये जड़ों में गांठें हैं। आज देखिए बच्चों इसमें नाइट्रोजन चक्कर के बारे में भी हम स्टडी करेंगे। आज हम नाइट्रोजन चक्कर की सहायता से जानेंगे कि वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कैसे स्थिर रहती है। स्थिर मतलब बच्चों नहीं बदलती, यानी जितनी घटती है उतनी बढ़ भी जाती है। तो मिट्टी में उपस्थित जीवाणु या बच्चों नीले हरे शैवाल वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में बदल देते हैं। कौन बदल देता है? जीवाणु या नील हरित शैवाल। यह नाइट्रोजन यौगिक मिट्टी में चले जाते हैं। ये जो नाइट्रोजन के यौगिक होते हैं ये मिट्टी में चले जाते हैं बच्चों। कहाँ पर चले जाते हैं? मिट्टी में चले जाते हैं। तो बच्चों क्या करते हैं, सबसे पहले जो शैवाल और जीवाणु थे वो नाइट्रोजन को क्या करते हैं? बदल देते हैं। किस में बदल देते हैं? सबसे पहला जो स्टेप है वायुमंडलीय नाइट्रोजन, ऊपर देख सकते हैं आप, और ये वाला स्टेप देखिए, ये चित्र में ये वाला स्टेप देखिए, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जीवाणु और नीले हरे शैवाल द्वारा स्थिरीकरण। उसके बाद क्या होता है बच्चों, पौधों की जड़ों द्वारा यह नाइट्रोजन यौगिक पौधों के अन्य भाग तक चले जाते हैं। पौधों के अंदर नाइट्रोजन चली जाती है, वहाँ पर उनसे प्रोटीन व अन्य यौगिक बनते हैं। जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित कर दिया जाता है। मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिक मिट्टी में मतलब चले जाती है नाइट्रोजन, और यहाँ से कौन ले लेता है बच्चों? पौधे ले लेते हैं। पौधों द्वारा इसका अवशोषण हो जाता है। देखिए पौधों द्वारा इसका अवशोषण कर लिया गया। अब पौधों को कौन खाता है बच्चों? जंतु खा लेते हैं। जंतुओं द्वारा पौधों को खाना, तो जीव जंतु होते, गाय, भैंस, बकरी, यहाँ तक कि मानव भी इसमें आता है। तो बच्चों मानव जैसे सब्जियां हम खाते हैं वो भी पौधों में आती हैं। तो हम और जंतु खा लेते हैं बच्चों। फिर उसके बाद क्या करते हैं? जंतु उत्सर्जन करते हैं। उत्सर्जन और जब जीवों की मृत्यु होती है या उत्सर्जन करते हैं, शरीर से बाहर निकालते हैं अपशिष्ट पदार्थों को, उसके माध्यम से नाइट्रोजन वापस मिट्टी में चली जाती है और वायुमंडल में पहुंच जाती है। वापस फिर कहाँ चली जाती है? मिट्टी में चली जाती है। ये देखिए मिट्टी में चली गई है। तो यहाँ से देखिए ये मिट्टी में चली गई है। अब आगे देखिए बच्चों, यौगिक बनते हैं, प्रोटीन और अन्य यौगिक बनते हैं जो सभी जंतु इस पौधों को खाते हैं
तो वह नाइट्रोजन पादप प्रोटीन या अन्य यौगिक के रूप में उन तक पहुंच जाती है। नाइट्रोजन कहाँ पहुंच गई? पौधों से जंतुओं में। पौधों और जंतुओं की मृत्यु के बाद मिट्टी में उपस्थित जीवाणु और कवक इनके नाइट्रोजन अपशिष्टों को नाइट्रोजन यौगिकों में बदल देते हैं। जब जंतुओं और पौधों की मृत्यु हो जाती है तो वो मिट्टी में मिल जाते हैं और मिट्टी में उपस्थित जीवाणु क्या करते हैं? जीवाणु अथवा बच्चों सूक्ष्म जीव अथवा बैक्टीरिया क्या करते हैं? ये बदल देते हैं नाइट्रोजन यौगिकों में। नाइट्रोजन अपशिष्ट को नाइट्रोजन के यौगिकों में बदल देते हैं, जो वापस फिर से पौधों में चली जाती है और फिर से कहाँ चली जाती है? वापस पौधों द्वारा उपयोग में ले ली जाती है। कुछ विशेष जीवाणु होते हैं जो नाइट्रोजन यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में भी बदल देते हैं। मिट्टी में कुछ ऐसे भी जीवाणु होते हैं जो किसमें परिवर्तित कर देते हैं? जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन यौगिकों का गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तन कर दिया जाता है। कहाँ कैसे परिवर्तन कर दिया जाता है? गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तित किया जाता है, जो वापस वायुमंडल में चली जाती है। इस तरह से वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग स्थिर रहती है। एक और स्टेप हमारा रह गया इसमें नाइट्रोजन चक्र में बच्चों। देखिए ऊपर ये थी वायुमंडलीय नाइट्रोजन और इसमें देखिए तड़ित द्वारा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर दिया जाता है। तो तड़ित के द्वारा भी ये मिट्टी में पहुंच जाती है और मिट्टी से फिर वापस वही चक्कर चलता है। मिट्टी से पौधे ले लेते हैं, वही यही चक्कर बार बार चलता रहता है, इस तरह से घूमता रहता है बच्चों। वायुमंडलीय जो नाइट्रोजन है मिट्टी में पौधों में पहुंच जाती है और फिर वापस वायुमंडल में पहुंच जाती है। इस तरह से इसका मान स्थिर रहता है, कहीं कम ज़्यादा नहीं होती, ये कांस्टेंट रहती है। फिर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं बच्चों इससे संबंधित। देखिए नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते नील हरित शैवाल। ये देखिए नील हरित शैवाल का चित्र दिया गया बच्चों। अब देखिए इससे संबंधित प्रश्न। सेम और मटर फलीदार पौधे होते हैं बच्चों। सेम और मटर के पौधे की जड़ों में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? तो इनकी जड़ों में गांठें होती हैं, उन गांठों में राइजोबियम नामक जीवाणु हमने स्टडी किया था। कौन सा जीवाणु होता है? राइजोबियम नामक जीवाणु, ये इसका आंसर है। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किन किन विधियों द्वारा होता है? तो दो विधियां हमने स्टडी करी बच्चों। कौन कौन सी विधियां? एक तो राइजोबियम नामक जीवाणु के द्वारा। फलीदार पौधों के वर्ग के पौधों की जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है, जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर देता है और कभी कभी तड़ित के माध्यम से भी ये प्रक्रिया हो जाती है। तो ये दो विधियां हम इसमें लिखेंगे, एक जीवाणु की और एक तड़ित की। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, सभी प्राणियों के लिए नाइट्रोजन क्यों आवश्यक है? नाइट्रोजन एक पोषक तत्व है जो एक मुख्य भूमिका निभाता है पौधों में और प्राणियों में, दोनों में। एक पोषक तत्व है जो पौधों और प्राणियों दोनों के लिए जरूरी है। तो बच्चों पोषक तत्व ये देखिए, नाइट्रोजन प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक अम्ल व विटामिन के यौगिकों का अहम मुख्य अवयव है। ये आप इसमें लिख सकते हैं आंसर के तौर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कैसे स्थिर रहती है? नाइट्रोजन चक्कर बनाकर स्पष्ट कीजिए बच्चों। इसमें क्या करेंगे आप? ये चित्र बनाएंगे कैसे स्थिर रहती है, ये वाला फिगर इसमें बना देंगे। इसमें सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, ये स्टेप भी इसके अंदर लिखे हुए ये वाले, ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, केवल आप ये चित्र बना दीजिए, इसमें सारी चीज़ें दी गई है। तो बच्चों ये थी आपकी साइंस की वर्कशीट। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।